भाई अभी हम लोग छपरा मसरख पीड़ित परिवारों से हम लोग मिलकर आए और भाई मैं चाहता हूं कि आप वो तस्वीरें आप दिखाएं और उन तस्वीरों को देखने के बाद भी क्या कोई ये कह सकता है कि हमें इनसे हमदर्दी नहीं है। कल जिस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने विधानसभा में खड़े होकर बोला कि अरे इन पीने वालों से कोई हमदर्दी नहीं, भाई जो पीने वाले थे उनको तो आपने बद्दुआ दे ही दी और आपकी बद्दुआ से वो मर भी गए, पर जो उनके आश्रित पीछे बचे हैं, उनके परिवार के सदस्य जो पीछे बचे हैं, क्या उनसे भी आपको हमदर्दी नहीं है? 20 दिन की बच्ची है एक, उसने अपने पिता को खोया, छोटे छोटे बच्चे जो अनाथ हुए हैं, बुजुर्ग बूढ़ी दादी 80-85 साल की जिन्होंने अपने बेटा को खोया, पोता को खोया, उन लोगों के लिए आप कैसे कह सकते हैं कि भैया कोई हमदर्दी नहीं? किस मुंह से आपने कल विधानसभा में खड़े होकर सीधा बोल दिया कि भैया कोई मुआवजा नहीं मिलेगा? तो इन परिवारों का क्या होगा? भाई बिहार के ही लोग हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, कोई दूसरे देश से या दूसरे ग्रह से आए हुए नहीं, आप ही के बिहारी हैं, ये आप ही के प्रदेश के लोग हैं, अपने ही लोग हैं। क्या आपके परिवार का कोई व्यक्ति इस तरीके से अगर जाता तब भी आप बोलते कि भैया मुझे कोई हमदर्दी नहीं है? तो क्या ये बिहार के लोग आपका परिवार नहीं है? क्या ये आपके अपने नहीं है? इनके लिए इतना निर्दयी हो के कल जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी ने बोला कि जो पिएगा वो मरेगा, अपनों के मरने की कामना कौन करता है? क्या एक मुख्यमंत्री को शोभा देता है इस तरीके की बयानबाजी करना? और नैरेटिव जो ये सेट करना चाह रहे हैं ना कि जो पिएगा वो मरेगा और जो पिलाएगा वो मौज करेगा, यही बिहार में चल रहा है ना कि पीने वाला मरेगा और पिलाने वाला मौज करेगा। कोई एक तस्कर आज तक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बता दें जिनको इन्होंने पकड़ा हो? सीमावर्ती इलाकों से जो आयात करते हैं शराब का, किसको इन्होंने आज तक पकड़ा? कोई एक गिरोह बता दें जो अवैध शराब का निर्माण करते हो, उस धंधे में लिप्त हो। ऐसे किसी तस्करों पे, ऐसे किसी गिरोह पे कोई कार्रवाई नहीं होगी, आज तक कोई नहीं पकड़ा गया। कार्रवाई होती है तो आम गरीबों पर, गरीब वंचित वर्ग से आने वाले लाखों लाख लोग जेल में हैं सालों से। पासी समाज के लोगों को शराबबंदी की धाराओं में ताड़ी बेचने के लिए लोग जेल में बंद करते हैं, पर जितने बड़े गिरोह हैं वो सब खुलेआम घूम रहे हैं। इनके गठबंधन से प्रत्याशी बन जाएंगे शराब का धंधा करने वाले लोग, वो इनको चलेगा, पर आम बिहारी के लिए लोग बोलेंगे कि जो पिएगा वो मरेगा। मुख्यमंत्री जी एक बार आकर अगर देखते, इन परिवारों से मिलते, तो शायद उनको इनका दुख समझ में आता, क्यों मुआवजा इनके लिए क्यों ज़रूरी है। इन परिवार में खाने खिलाने वाला व्यक्ति क्या है? कोई नहीं बचा इनके परिवार में। ऐसे में पूरा परिवार उजड़ रहा है, पर मुख्यमंत्री जी को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। कल जिस तरीके से शर्मनाक बयान मुख्यमंत्री जी के द्वारा दिया गया, ये कहीं ना कहीं इस तरीके की हत्याओं को, और मैं मौत भी नहीं बोलूँगा, ये हत्या है, किसी को जहर देकर जब आप मारते हैं हत्या है, इस तरीके की हत्याओं को और बढ़ावा देगा, क्योंकि आप कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। आपका प्रशासन पूरी तरीके से लिप्त है। भाई अगर एक आम बिहारी को पता है कि कहाँ पे अवैध शराब का निर्माण हो रहा है, तो क्या प्रशासन के लोगों को नहीं पता? यहाँ के डीएसपी वगैरह की क्या इन लोगों की जानकारी में नहीं होगा ये सारा विषय? तो क्यों नहीं ये लोग कार्रवाई करते? और जब ये लोग कार्रवाई नहीं कर रहे तो मुख्यमंत्री जो प्रदेश के गृह मंत्री है, ये क्यों खामोश है? तो क्या मुख्यमंत्री के ऊपर एफआईआर नहीं होनी चाहिए? ये तमाम इन लोगों ने एक पैरेलल इकोनॉमी का एक धंधा शराबबंदी के नाम पे इन लोगों ने शुरू किया है। और ये जो एक पैरेलल इकोनॉमी, जो काला धन आता है, ये किसकी जेब में जा रहा है, नहीं जा रहा है, इसके ऊपर कोई सवाल ना उठाए। इसीलिए ये नैरेटिव बदलने का काम किया जा रहा है। नैरेटिव ये नहीं कि जो पिएगा वो मरेगा। शराब मिल कैसे रही है? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ये जवाब दें। 2016 से आपने शराबबंदी कर रखी है, कैसे मिल रही है शराब बिहार में? क्यों मिल रही है? और अगर मिल रही है तो उसके लिए आप गृह मंत्री होने के नाते आप जिम्मेदार नहीं है कि आपके कानून की धज्जियां उड़ रही हैं, तो जांच की आंच आपके दरवाजे तक क्यों नहीं जाए? भाई सवाल ये उठ रहा है कि इतने सारे के मौत का जिम्मेवार कौन है? लेकिन उन्होंने तो कह दिया जो पिएगा मरेगा, तो किसी के ऊपर तो इसकी जिम्मेवारी बनती। भाई जिम्मेदारी अगर पहले तय कर दी गई होती, जवाबदेही पहले तय कर दी गई होती, जब इतनी मौतें हुई हैं, तो संभवतः आज ये घटना नहीं घटती ना। पर मुख्यमंत्री जी तो मानने को तैयार नहीं है। जब हम लोग बोलते हैं कि बिहार में खुलेआम शराब मिल रही है, तो बोलते हैं हम लोग झूठ बोल रहे हैं, हम लोग राजनीति कर रहे हैं। तो आज कैसे ये लोग शराब पी लिए? कहाँ से मिल गई इनको शराब? कैसे मुख्यमंत्री विधानसभा में खड़े होकर बोल रहे हैं कि जो पिएगा वो मरेगा? मिल कैसे रही है? ये जवाब देना मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी। कहीं तो आपका कानून विफल है, कहीं तो आप लोग की कमजोरी है, आप लोग की नाकामी है, और आप लोग की नाकामी का खामियाजा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की लापरवाही, नाकामी का खामियाजा बिहार की आम जनता भुगत रही है। परिणाम स्वरूप ये आंकड़े जो ये लोग बता रहे हैं 60-70, कोई 60-70 नहीं भाई,
150, 200, 300 के आसपास का ये आंकड़ा है। प्रशासन उसको दबाने का काम कर रही है। परिवार के लोगों के ऊपर दबाव डाला गया कि जल्द से जल्द दाह संस्कार करो, पोस्टमार्टम नहीं करने दिया गया। अभी भी दबाव डाला जा रहा है कि कोई ना बोले कि भैया शराब से हुई है, नहीं तो तुमको जेल भेज दिया जाएगा। ये तो इनके प्रशासनिक अधिकारियों का रवैया है, और उसमें मुख्यमंत्री का खामोश रहना उन तमाम भ्रष्ट अधिकारियों को मौन समर्थन है। 2016 से लेके 21 तक जो डाटा दिया गया है लोकसभा में, उसमें मात्र अभी तक 23 लोगों की मौत दिखाई गई है। जबकि अगर बात किया जाए तो एक साल में ही ना जाने कितने ऐसे शराब कांड हुए हैं। भाई कम से कम 250-300 परिवार से तो मैं मिल चुका हूँ पिछले 6-8 महीने में। आप अगर मेरे ही सोशल मीडिया ट्विटर टाइमलाइन पे अगर आप जाके देखेंगे 250-300 परिवार आपको वहीं पे मिल जाएंगे। सरकारी आंकड़े इसी तरीके से छुपाए जाते हैं। प्रशासन पोस्टमार्टम नहीं करने देता है, दबाव डालता है कि भैया बोल दो ठंड लग गई, ठंड लगने से मर गए। ठंड लगने से सिर्फ पुरुष ही मर रहा है यहाँ पे, और किसी महिला को ठंड नहीं लग रही यहाँ पे। ये लोग जिस तरीके से ये लोग लीपापोती करने का काम करते हैं, सच्चाई को छुपाकर ये लोग इस तरीके के अपराध को और ज़्यादा बढ़ावा दे रहे हैं, और मुख्यमंत्री जी का खामोश रहना, इन असामाजिक तत्वों का समर्थन करना। एक अंतिम सवाल, क्या शराबबंदी हटना चाहिए बिहार से? इस पर समीक्षा की जानी चाहिए। और दूसरा, क्या आपको लगता है कि यही हालात रहे तो 2025-24 तो है ही, 25 जो बिहार का विधानसभा का चुनाव होगा, भाई आक्रोश, कुमार आएंगे? भाई आक्रोश देख लीजिए ना मुख्यमंत्री के खिलाफ कितना है। उपचुनाव में आपने देख ही लिया क्या हर्ष हुआ मुख्यमंत्री जी का। तीनों सीटों पे देख लीजिए ना, 2 तो जो हम जीते हैं, तीसरी भी आप देख लीजिए भैया मोकामा वाली। पिछली बार 40,000 वोट पाए थे, क्यों नहीं वो 40,000 वोट चला गया था महागठबंधन को। 0 जनाधार है आज की तारीख में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का, 0 जनाधार। और मुख्यमंत्री जी को लेकर बिहार की जनता में आक्रोश भाई इतना ज़्यादा है। इनकी खुद की पार्टी पिछली बार तीसरे नंबर की पार्टी बन गई थी, इस बार खाता भी नहीं खोल पाएगी। पर जिस गठबंधन के साथ रहेंगे उस गठबंधन को भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ले डूबेंगे, ये उपचुनाव ने दर्शा दिया। और आने वाले मध्यवर्ती चुनाव में आप देख लीजिएगा, मैं नहीं मानता भैया कि ये सरकार लंबे समय तक चलेगी। कल हम लोग महामहिम राज्यपाल जी से मिलेंगे और बिहार की अराजक परिस्थिति को देखते हुए उनसे आग्रह करेंगे कि बिहार की वास्तु स्थिति केंद्र सरकार को बताएं, और केंद्र सरकार से बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू करने की सिफारिश महामहिम राज्यपाल करें। उनसे हम लोग आग्रह करें। आपके छोटे भाई भी रहे, मित्र के समान भी रहे, उनको क्या सलाह देंगे कि नीतीश कुमार के साथ रहे या महागठबंधन से? भाई वो ये फैसला उनको लेना है किसके साथ रहें, पर जिस तरीके से वो अपनी नीयत बदल रहे हैं, प्रश्न उन पे भी उठेंगे। उनकी क्रेडिबिलिटी पे सवाल उठेगा, उनकी विश्वसनीयता पे सवाल उठेगा। आज से 4 महीने 6 महीने पहले जब हम लोग जा रहे थे, वो भी जा रहे थे ऐसे ही जहरीली शराब से हुई हत्याओं के परिजनों से मिलने, वो भी जा रहे थे, वो भी राजभवन मार्च कर रहे थे, वो भी राज्यपाल से मिलने गए थे इन तमाम ऐसी ही हत्याओं को लेकर। और आज वो भी मुख्यमंत्री जी की बोली बोलने लग गए, आज वो भी कहीं ना कहीं इसके ऊपर लीपापोती करने लग गए। तो भाई बिहार की जनता देख रही है ना, जब आप विपक्ष में रहते हैं तो आपके सुर अलग होते हैं, जब आप सत्ता पक्ष में होते हैं आपके सुर अलग हो जाते हैं। भाई हकीकत है, अन्याय का, अपराध का कोई पक्षधर नहीं हो सकता। अन्याय किसी के भी शासनकाल में हो, उसकी जांच होनी चाहिए और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। उसके ऊपर अगर कोई लीपापोती करता है तो कहीं ना कहीं अपराध को बढ़ावा देने का काम कर रहा है।